जय हिंद दोस्तों। तो मैं गोलू कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं मैं अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस यूनिक सेंटर में। तो मैं जो पढ़ाने वाला हूं ना आज मेरे भाई, आज मैं जो पढ़ाने वाला हूं वो प्रश्नावली 8.4 त्रिकोणमिति क्लास 10th। ठीक है मेरे भाई। तो ये 8.4 के और जितना हो सकता है क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं कुछ मिनट में और थोड़ा सा फास्ट में और अच्छे से समझाते हुए कोशिश करें कि आप लोगों को जो है समझ में बेहतर से आ जाए। अगर वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले, जिससे आपको अगर वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिले। तो मेरे भाई वीडियो को लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं शानदार तरीके से। ओके, तो आपका जो पहला क्वेश्चन है मेरे करना स्टार्ट करो। ये क्वेश्चंस है तो क्वेश्चंस का क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर आपका दिया गया है साइन ए कॉमा सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मैथ है, आसानी से सीखेंगे, शानदार तरीके से सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखें साइन ए सेक ए और टेन ए सबको किस में बदलना है, तो सबके हमको कॉट ए के रूप में बदलना है, कॉट ए के रूप में बदलना है। ओके, तो सबसे पहले साइन ए इसको पहले कॉट ए के रूप में कैसे बदलाएगा, तो मेरे भाई एक फार्मूला होता है। पहली बात, साइन ए बराबर एक फार्मूला होता है 1/1 कोसेक ए, 1/कोसेक ए, यानी साइन थीटा बराबर एक फार्मूला होता है 1/कोसेक ए। अब देखो हम कोसेक ए का भी फार्मूला लगा देते हैं, क्या होता है, तो कोसेक ए बराबर भी एक फार्मूला होता है मेरे भाई। फार्मूला वाला वीडियो हमने इससे पहले डाल दिया है, आप देख सकते हैं। महत्वपूर्ण सूत्र लिखा होगा त्रिकोणमिति, हमने सारे जो है महत्वपूर्ण सूत्र जो भी यूज होने वाले हैं सब बताया है। ओके, तो यहाँ पर देखो आप कोसेक थीटा बराबर क्या लिखोगे, तो इसके लिए फार्मूला होता है रूट अंडर कोसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है मेरे भाई रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ए है तो ये लिखो, थीटा है तो थीटा लिखो, यानी कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई फार्मूला 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया कॉट के रूप में। ये देखिए कॉट के रूप में बदला गया, तो ये आपका आंसर हो गया मेरे भाई। ठीक है, कॉट के रूप में बदलने के लिए कह रहा था, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपसे ये पहला बन गया। उसके बाद मेरे भाई सेक ए को भी हमको कॉट ए के रूप में लिखना है, सेक ए को। तो सेक ए बराबर क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, तो पहली बात आपको कॉट ए के रूप में लिखना है। इसको किसके रूप में लिखना है, कॉट ए के रूप में लिखना है। तो मेरे भाई यहाँ पर सबसे पहले इसको किस रूप में लिखोगे आप, किस रूप में लिखोगे, तो यहाँ सेक ए है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ सारा का सारा एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन है आपका, ठीक है, और यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा आपको जो है। इसको पहले टेन में बदल दो मेरे भाई, तो इसके टेन में बदलोगे तो कैसे होगा, सेक ए बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब मेरे भाई टेन के रूप में बदलना नहीं था, कॉट ए के रूप में बदलना था, तो आप इसको कैसे बदलो, 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, और टेन के भी बदल दो। टेन बराबर भी फार्मूला होता है 1/कॉट ए, लेकिन स्क्वायर है मेरे भाई, स्क्वायर डाल दो। ओके, इतना हो गया। ठीक है, अब देखो मेरे भाई कॉट स्क्वायर ए से 1 में गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए होगा, और प्लस में कितना है, मतलब बटा में अगर एक आ जाए ना तो कैंची यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, क्रॉस गुना कॉट स्क्वायर ए से 1 में गुना करोगे कॉट स्क्वायर, प्लस तो प्लस, और यहाँ पर इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, और 1 से 1 में गुना करेंगे क्या होगा 1, मतलब इसके बटा में कुछ नहीं होगा तो 1 मान लेंगे, 1 से 1 में गुना करेंगे 1, और बटा में जितना है उतना है कितना मेरे भाई, तो है यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए, और रूट के अंदर जितना रूट के अंदर है सब, तो रूट के अंडर आप लिख सकते हैं मेरे भाई, नो डाउट। इसको हम ऊपर करते हैं फिर चलते हैं फिर बनाएंगे, टेंशन ना ले। ओके, तो अब देखो मेरे भाई यहाँ ध्यान देना, यहाँ ध्यान से समझना, क्या हम इसको रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1
और बटा में कॉट ए लिख सकते हैं। कहोगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि कॉट ए स्क्वायर का वर्गमूल होगा कॉट ए, क्योंकि वर्गमूल कहने का मतलब है दूगो में एगो। कॉट ए स्क्वायर लिख देते दूगो हो गया तो एगो निकाल लो, बाहर निकल गया। लेकिन ये प्लस में 1 है, एक और आ गया तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, मतलब रूट अंडर क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 होगा। लेकिन इसका तो वर्गमूल निकल जाएगा ना, ये इसका मतलब कॉट स्क्वायर का वर्गमूल मतलब रूट से बाहर आ गया कॉट ए। ओके, तो ये आपका जो है आंसर, ये आपका कंप्लीट है। और हमको एक ही क्वेश्चंस नहीं कह रहा था मेरे भाई, यहाँ पर क्या क्या कह रहा था, साइन ए सेक ए और tan ए को भी कॉट के रूप में व्यक्त करना है। तो tan ए को भी व्यक्त कर दो मेरे भाई, किसको व्यक्त कर दो, tan ए को। तो एक आपका क्या है tan ए, तो भाई डायरेक्ट फार्मूले लगा दो ना। tan ए बराबर फार्मूला होता है 1 बटा कॉट ए, 1 बटा कॉट ए। तो ये आपका आंसर हो गया, ये इसका आंसर था, ऐसे पहले वाला का आंसर था, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, ये वाला इसका आंसर है, ठीक है। और ये इसका आंसर है और ये इसका, मतलब यानी कि 3 गो था, तीनों आपको बन गया है। ओके, आप स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस के ऊपर। तो अगले क्वेश्चंस क्या है उसके ऊपर ध्यान देना मेरे भाई, ठीक है। इस क्वेश्चंस को हम इरेज करते हैं, ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो इसको हम इरेज कर दिए हैं और यहाँ पर ध्यान देना, इसको हम इरेज कर दिए। अब चलो मेरे भाई, ये जो है दूसरे क्वेश्चंस, कौन सी क्वेश्चंस, ये पहला तो बन गया, पहला आपका कंप्लीटेड है। अब चलो भाई सेकेंड नंबर, सेकेंड क्वेश्चन से ध्यान से पढ़ो आप, सेकेंड क्वेश्चंस को ध्यान से। क्वेश्चंस क्या है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखिए। मतलब हमें सेक ए के पद में लिखना है। कैसे लिखेंगे मेरे भाई, बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा फार्मूला का यूज करना है। थोड़ा आप 2 से 3 मरतबे प्रैक्टिस कर लीजिएगा तब बन जाएगा। भाई त्रिकोणमितीय थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो आप 2 से 3 मरतबे प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपसे बन जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो बनाओ, इसको भी हम बनाना चलते हैं, यानी बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के, मतलब जो दिया है ना, ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन कॉस टैन सेक कोसेक, ठीक है, साइन कॉस टैन सेक कोसेक। तो मेरे भाई यहाँ पर 6 होते हैं, लेकिन हमको सेक ए के पद में व्यक्त करना है तो सेक को छोड़ देना है, मतलब 5 गो निकलना है। तो पहले आप साइन ए को सेक में कैसे बदलोगे, तो यहाँ पर लिखना मेरे भाई, क्वेश्चन है तो आप लिख दोगे, क्या लिख दोगे, सॉल्यूशन लिख दोगे। और यहाँ पर हम सबसे पहले साइन ए को सेक ए के पद में व्यक्त कैसे होगा, तो पहले तो इसको आप कॉस के रूप में चेंज करो। किसके रूप में चेंज करो मेरे भाई, कॉस के रूप में, आराम से सेक ए के पद में हो जाएगा। फार्मूला होता है साइन ए बराबर रूट अंडर, साइन ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। थीटा है तो थीटा, ए है तो ए, ये आपका फार्मूला हो गया। ओके, साइन ए बराबर ये फार्मूला होता है। ओके, अब देखो मेरे भाई, 1 तो 1, माइनस तो माइनस, हमको सेक ए में बदलना है। तो क्या इसको हम 1 बटा सेक ए लिख सकते हैं, क्योंकि फार्मूला होता है कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक ए। सेक ए स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दीजिए, नो डाउट। अब देखो मेरे भाई यहाँ ध्यान देना, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है तो कैंचिया गुना कर दो सेक स्क्वायर से ए में, तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और माइनस कितना हो जाएगा 1, और बटा कितना हो जाएगा आपका, तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। और रूट के अंदर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो रूट के अंदर हो जाएगा आप पूरे हो जाएगा, रूट के अंदर, सब तो रूट के अंदर में है, ठीक है। अब फिर यहाँ पर देखना, अब इसका तो वर्गमूल आप इसका तो वर्गमूल निकाल सकते हो, लेकिन ऊपर वाला के वर्गमूल नहीं निकाल सकते, तो आप ऊपर वाला को ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, सेक स्क्वायर ए -1, और बटा में इसका वर्गमूल निकलेगा कि नहीं, तो कहोगे हाँ निकल जाएगा। तो इसका से 2 गो है तो एगो बाहर निकल जाएगा, रूट से बाहर हो जाएगा, यानी सेक ए हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये आपका आंसर हो गया, ये सेक ए के रूप में बदला गया। ओके, सेक ए के रूप में बदला गया। इसको हम इरेज करके, और ये तब मान लीजिए कि ये आपका सबसे पहले ये साइन था, और उसके बाद हम कॉस को बनाएंगे। किसको बनाएंगे, कॉस को। तो पहले इसको हम इरेज कर देते हैं मेरे भाई, ठीक है, इसको हम इरेज कर दिए। अब चलते हैं अगला क्या बन सकता है। अब साइन हो गया, उसके बाद आप कॉस को किस रूप में बदलो, तो कॉस को आप सेक, कॉस को तो आप आसान से बदल सकते हैं, कॉस ए बराबर 1 बटा सेक ए, ये आपका फार्मूला होता है। ओके, तो ये तो आपका आंसर ऐसा ही तैयार हो गया, ठीक है। अब चलो, उसके बाद साइन हो गया, कॉस हो गया, अब टैन, साइन से पहले बता दें, उसके बाद कॉस, उसके बाद टैन। तो टैन ए को आप सेक ए के रूप में कैसे बदलिएगा, तो बहुत ही सिंपल है, टैन ए बराबर फार्मूला होता है, टैन ए बराबर फार्मूला होता है मेरे भाई, क्या होता है फार्मूला, तो फार्मूला होता है रूट अंडर आपका सेक स्क्वायर ए
-1, सेक स्क्वायर ए -1, तो हो गया सेक ए के रूप में काम 35। इस ये भी बन गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, और टेन के बाद आप कॉट को बदलो। अब किसको बदलो मेरे भाई? कॉट को बदलो। तो कॉट ए है तो ए लिखो, थीटा है तो थीटा, ए है सब जगह ए लिखो। तो कॉट ए को आपको सेक ए के रूप में बदलना है। किस रूप में बदलना है? सेक ए को। तो पहले आप इसको टेन के रूप में बदलो मेरे भाई। तो टेन के रूप में बदलोगे तो 1/10 हो जाएगा, 1/ क्या हो जाएगा? 10 है। लेकिन हमको 10 के रूप में नहीं बदल कर छोड़ना है, हमको सेक ए के रूप में बदल कर छोड़ना है। तो आप इसको क्या करो मेरे भाई, क्या करो, 1 है तो 1 छोड़ दो, और 10a बराबर फार्मूला होता है लगा दो। इसके बराबर फार्मूला होता है 10a बराबर √अंडर सेक स्क्वायर a -1। ओके, सेक स्क्वायर a -1, ये आपका जो है ये क्या हो गया? ये आपका राइट आंसर हो गया। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। सेक के रूप में बदलना था, सेक ए के रूप में बदल गया। ओके, तो ये आपका इतना फार्मूला होता है, ये आपका आंसर जो है कंप्लीट हो गया मेरे भाई। ठीक है, ये हो गया। अब देखो मेरे भाई, साइन कॉस टैन कट हो गया, और हमको सेक चाहिए नहीं, एक लास्ट है कोसेक। तो अब कोसेक के भी सेक में रूप में बदलना है। कैसे होगा मेरे भाई? तो बहुत ही सिंपल है, देखो कैसे होगा। तो एक बच गया लास्ट क्या? कोसेक। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात करने का मतलब जो दिया है उसको छोड़ के जो 5 को बचा है उसको निकाल देना। तो एक लास्ट अब क्या बच गया? तो एक बच गया मेरे भाई कोसेक ए। क्या बच गया? कोसेक ए। तो इसको काम क्या करो ना मेरे भाई, इसको काम हम पहले मान लो कि पहले हम कॉट के रूप में बदलते हैं। तो इसके बराबर फार्मूला होता है √अंडर कोसेक के बराबर फार्मूला होता है √अंडर क्या होता है मेरे भाई? तो कहना इसके बराबर जो फार्मूला होता है √अंडर कोसेक ए चाहिए हमें। क्या चाहिए? कोसेक ए। एक फार्मूला होता है यहाँ पर देखना, कोसेक ए। तो कोसेक ए हमें चाहिए, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। बराबर क्या होता है? 1। हमको कोसेक ए चाहिए, तो यहाँ पर लिख लो कोसेक स्क्वायर है तो स्क्वायर दो, और 1 है तो 1, माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस क्या मेरे भाई? कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये था आपका इतना बराबर फार्मूला हो गया। अब कॉट को आप 10 के रूप में बदल दो मेरे भाई, आपका जो है आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो 1 और प्लस कॉट ए बराबर लिख सकते हैं 1/10, और स्क्वायर है मेरे भाई, तो यहाँ पर आप भी स्क्वायर दे दो। ठीक है, और √अंडर में क्या हो जाएगा? तो √अंडर में हो जाएगा मेरे भाई 10 स्क्वायर से 1 में गुना करोगे तो हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर माइनस की प्लस, तक कहोगे प्लस 1, और बट्टा में क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो बट्टा में हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर ए। लेकिन इस सब रूट के अंडर में है मेरे भाई, तो सबको √अंडर में करो, सब के सब न है √अंडर में, तो आपको सबको √अंडर में करना पड़ेगा। सबके सबको किसके अंडर करना पड़ेगा? रूट के अंडर। तो ये सब हो गया आपके रूट के अंडर। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर ध्यान देना, इसका वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते क्योंकि 10 स्क्वायर प्लस 1 है, लेकिन इसका निकाल सकते हो। तो आप इसको यहाँ पर रख देना मेरे भाई। क्या रख देना? 10 स्क्वायर ए और प्लस 1, और बट्टा में 10a। बट्टा में क्या हो जाएगा मेरे भाई? 10a। ओके, तो आप इसका जो है ये इतना आंसर हो गया। ओके, तो आप इतना समझ सकते हैं, इसका आंसर ये हो गया। तो दूसरा क्वेश्चंस भी अच्छे तरीके से बन गया। अब चलते हैं मेरे भाई अगले क्वेश्चंस के ऊपर हम करते हैं। 3 के फर्स्ट का हम क्या कर रहे हैं? सॉल्यूशन। ओके, तो आप लिखेंगे क्या है? साइन स्क्वायर 63 डिग्री। ओके, और प्लस में आपका यहाँ पर साइन स्क्वायर ही कितना डिग्री? 27 डिग्री। ओके, और आपकी जो बटा में है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री। कॉस स्क्वायर कितना है? 17 डिग्री, और प्लस में है मेरे भाई कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ओके, कॉस स्क्वायर कितना? 73 डिग्री, और हमको इसका पहले मान निकालना है। तो मेरे भाई बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, आप अच्छे से देखो, आप निकाल सकते हो। तो पहला हो गया 3 का फर्स्ट। ठीक है, इसको थोड़ा सा बनाते हैं। चलिए देखिए, तो मेरे भाई मेरा मानना है कि दोनों में से एक को चेंज करो, क्योंकि 63 और 90 एक दूसरे के पूरक हैं। 63 और 27 जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, तो एक दूसरे के पूरक हुआ। तो इस दोनों में से कोई एक को चेंज करो। तो मान लो इसी को चेंज करते हैं, तो फार्मूला हो जाएगा कॉस
90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पर हो गया 63 डिग्री। लेकिन मेरे भाई स्क्वायर है तो यहाँ पर आप स्क्वायर दो। फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पर 63 तो यहाँ रख दिया 63 डिग्री। स्क्वायर तो स्क्वायर, यहाँ प्लस तो प्लस। हम कहे दो गो में से एक के चेंज करना है तो एगो रहने दो। साइन स्क्वायर कितना 27 डिग्री। ओके, और इसके पूरे के बटा इसमें भी दो गो में से एगो चेंज करो। मान लो कि मेरे भाई इसको ही चेंज करते हैं तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर जो आपके हो जाने वाला है मेरे भाई, यहाँ पर हो जाएगा साइन, यानी फार्मूला होगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर 17 डिग्री। स्क्वायर है स्क्वायर दे दो, ठीक है मेरे भाई, प्लस, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है, कॉस थीटा बराबर फार्मूला साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पर 17 डिग्री, ठीक है। स्क्वायर है स्क्वायर डाल दो और प्लस तो प्लस, और कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसके बराबर फार्मूला होता है, इसके बराबर क्या होता है फार्मूला। तो एक काम करो, हमने क्या कहा कि दोनों में से एक के को जोड़ना है, 17 और 73 90 पर जाएगा, मतलब इस दोनों में से एगो के फार्मूला लगा दो, काम 35 हो जाएगा। ओके, इस दोनों में से एक फार्मूला, तो एगो लगा दिए, एगो ऐसे ही छोड़ दो, यानी ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ओके, तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं जरा ध्यान देना, यहाँ लिखना आप कॉस स्क्वायर 90 में से 63 जाएगा तो 27 डिग्री, और प्लस यहाँ पर आपका जो आ जाएगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और बटा में ये आपका आ जाएगा मेरे भाई साइन स्क्वायर कितना 90 में से 17 गया तो 73 डिग्री, और प्लस में आपका आ जाएगा मेरे भाई कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ओके, ये आपका इतना आ गया। तो मेरे भाई आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए से पहले जान लो। और मेरे भाई ये जो है पहिलका का है, तो ये तो खैर इसका क्वेश्चन नहीं है। अब देखो यहाँ पर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। मान लो कि 27 डिग्री और 27 डिग्री थीटा मान लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ओके, यहाँ पर भी वही काम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 1 से 1 कट गया, यानी बराबर कितना आ जाएगा आपका 1 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आपका बन गया, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं आप यहाँ से, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई आसानी तरीके से। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर, अगला क्वेश्चंस के ऊपर। तो देखा जाए दूसरा क्वेश्चंस क्या है, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चंस है और लाजवाब क्वेश्चंस है। तो 3 के सेकेंड अच्छे से समझेंगे, सावधानी से समझेंगे, बात रहे खत्म, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर देखो, अब जो 3 के सेकेंड है, 3 के सेकेंड, ये है साइन 25 डिग्री, साइन कितना है 25 डिग्री, और यहाँ पर कॉस कितना है 65 डिग्री, और प्लस में कॉस कितना है 25 डिग्री, कॉस कितना है 25 डिग्री। ओके, और यहाँ पर आपका साइन कितना है 65 डिग्री। ओके, और हमको इसका वैल्यू चाहिए क्या होगा। तो देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, इसको दोनों में से एक को चेंज करो, इस दोनों में से, क्योंकि 25 65 90 हो जाएगा, तो दोनों में से एक को चेंज करो। तो मेरे भाई मान लो कि इसी को चेंज कर देते हैं, तो इसको चेंज करेंगे तो फार्मूला होगा साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पर आपका आ जाएगा 25 डिग्री। ओके, और यहाँ पर जितना है उतना है, कितना आता है कॉस 65 डिग्री। ओके, और प्लस में कितना हो जाएगा जरा ध्यान देना मेरे भाई। मेरा मानना है कि अगर आप इधर साइन को चेंज किए हैं, इस साइड आप किसको चेंज किए हैं, तो कहिएगा इस साइड हम साइन को चेंज किए हैं, तो उधर आप कॉस को चेंज कर दो। तो कॉस बराबर चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर आपका आ जाएगा 25 डिग्री। कितने डिग्री 25 डिग्री, और इसको ऐसे ही छोड़ दो, इसको आप ऐसे ही छोड़ दो, दोनों में से एक को चेंज करना है। इधर साइन को चेंज किए तो उधर हम कॉस को चेंज कर दिए। ओके, तो कॉस बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह 25 डिग्री, और इंटू में यहाँ है साइन 65 डिग्री, इंटू में कितना है साइन 65 डिग्री। ओके, साइन 65 डिग्री। तो मेरे भाई यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस 90 में से 25 जाएगा तो मेरे भाई 65 डिग्री, कितना हो जाएगा 65 डिग्री। यहाँ पर आपका है कॉस कितना, तो कॉस आपका 65 डिग्री, और यहाँ पर प्लस में कितना है साइन आपका 65 डिग्री। ओके, और यहाँ पर भी 90 में से 65 हटा लोगे 65 डिग्री, और फिर यहाँ पर क्या है साइन आपका 65 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर ध्यान देना मेरे भाई, कॉस से कॉस में गुना होगा तो आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और 65 डिग्री थीटा से थीटा में गुना नहीं होता है, जितना रहता है उतना ही लिखाता है, जितना रहता है
उतना ही लिखाता है, यानी थीटा का वैल्यू 65 डिग्री, यानी कॉस से कॉस में तो कॉस स्क्वायर है, थीटा का वैल्यू कितना है 65 डिग्री, ठीक है। और प्लस साइन से साइन में तो कहेंगे साइन स्क्वायर, और थीटा का वैल्यू सेम है यानी 65 डिग्री, ओके। साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चंस बन गया मेरे भाई, आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। सही विकल्प का चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, यही बात है मेरे भाई। तो यहाँ पर देखो जरा ध्यान देना क्या बात हो जाएगा, हो जाएगा आपका 4 के फर्स्ट, 4 का फर्स्ट है क्या है यहाँ पर ध्यान देना है आपका 9 सेक स्क्वायर ए और माइनस में 9 tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए, ओके। तो आप देखो 9 9 इसमें अगर हम कॉमन ले लेंगे, 9 यहाँ है 9 यहाँ है और 9 ही कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा मेरे भाई सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ओके, ये आपका बच जाएगा। तो मेरे भाई आप लिख सकते हैं 9 और गुणे, यहाँ कुछ नहीं है तो गुना है, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है गुना है। यहाँ उससे पहले भी क्या था इंटू में, जैसे साइन 65 डिग्री इंटू में साइन 65 डिग्री, कुछ नहीं मतलब गुना होता है, कुछ नहीं कहने का क्या मतलब होता है गुना। तो साइन से साइन में गुना क्या साइन स्क्वायर 65 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं, इसका मतलब गुना है। तो आपको पता है मेरे भाई सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है 1, और 9 से 1 में गुना करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई 9 आएगा, नो डाउट, ओके। तो आप इतना लिख सकते हैं। और 4 का फर्स्ट जो है इस तरह से बन गया। अब चलते हैं, अब जो हम चलते हैं 4 के कितने के ऊपर, तो 4 के सेकेंड के ऊपर, कि इसको कैसे बनाओगे, बस इसको साइन कॉस के रूप में बदल दो, आंसर आ जाएगा। तो कैसे बदल देंगे जरा ध्यान दो, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 का फर्स्ट हो गया, 4 के सेकेंड देखो मेरे भाई सेकेंड क्या हो जाना है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस को आप सॉल्यूशन करना स्टार्ट करना मेरे भाई, ठीक है, सॉल्यूशन करना। 1 है तो 1 रखो, प्लस है तो प्लस रखो, और tan थीटा बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है tan थीटा बराबर, यदि पता ना हो तो मेरे भाई पता कर ले कि tan थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बटा में cos थीटा, ये फार्मूला होता है। और cot थीटा बराबर फार्मूला होता है cos थीटा बटा में साइन थीटा, ये आपका फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला का भी अभी हम यूज करेंगे। तो देखो tan थीटा बराबर साइन बटा कॉस है, तो यहाँ पर लिखो साइन थीटा और आपका जो हो जाएगा बटा में कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और प्लस है तो प्लस दो, और सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है मेरे भाई 1 बटा कॉस थीटा, ओके। और इतना ब्रैकेट है तो ब्रैकेट आप लगा दो, और फिर यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट, 1 है तो 1 लिखो, प्लस है तो प्लस लिखो, और कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो यहाँ पर लिखना कॉस थीटा और बटा आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा, ओके। कॉस थीटा बटा आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस है तो आप माइनस दो, ओके, माइनस दो, और कोसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है मेरे भाई 1 बटा साइन थीटा। हमने कहा कि सबको साइन और कॉस के रूप में बदल दो, आपका जो है आंसर कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई। तो हम सबको साइन और कॉस के रूप में बदल दिए फार्मूला के अनुसार, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मेरे भाई क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आसान है। यहाँ पर मान लो कॉस थीटा यहाँ समान चीज़ है तो कॉमन ले लो, यहाँ पर जो आ जाएगा आपका कॉस थीटा आ जाएगा, नो डाउट। तो कॉस थीटा आपका मतलब एलसीएम आ गया, भिन्न के जोड़ आप करना जानते हैं ना मेरे भाई, तो एलसीएम आ गया। तो मेरे भाई यहाँ पर 1 है ना 1, तो आप ये कॉस थीटा से 1 में गुना कर दो, इसके बटा में कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, मतलब 1 से कॉस थीटा में गुना किए होंगे तब ना कॉस थीटा आया होगा। तो यही कॉस थीटा से 1 में गुना कर दो तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो कहना आप कॉस थीटा हो जाएगा। और प्लस में क्या होगा, कॉस से कॉस कटिए गया, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, तब बचा साइन थीटा, तो यहाँ पर आप साइन थीटा लिख दो, ओके। और यहाँ पर भी कॉस से कॉस कट गया तब प्लस में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 1, और इनटू में कितना हो जाएगा जरा ध्यान देना, यहाँ भी साइन एलसीएम लोगे तो मेरे भाई जो है साइन थीटा होगा, क्या होगा साइन थीटा होगा, ओके, साइन थीटा होगा। और यहाँ पर देखो मेरे भाई साइन थीटा हो गया, तो मेरा कहना है और मेरा मानना है मेरे भाई कि इससे मतलब कि आप तो भिन्न के जोड़ घटाव करना जानवे करते हैं मेरे भाई। तो यहाँ से साइन थीटा आ गया, और इसके बटा में कुछ नहीं था 1 होगा, 1 से साइन थीटा में गुना किए होंगे तब ना साइन थीटा आया होगा।
तो इसी साइन थीटा से ऊपर वाले 1 में गुना कर दो, यानी यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा और प्लस है तो प्लस दो। साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, साइन से साइन आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचेगा यहाँ पर कॉस थीटा बचेगा, तो ये आपका कॉस थीटा हो गया। ओके, और यहाँ पर भी साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, तब माइनस में कितना बचेगा, तब माइनस में 1 बचेगा। ठीक है, अब देखो मेरे भाई आगे, अब आगे देखो, थोड़ा अच्छे से देखो, ध्यान से देखो। ठीक है, ये 4 के सेकेंड क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई, अब देखो मेरे भाई यहाँ पर देखो, अब मैं कहूँगा मेरे भाई, क्या कहूँगा कि इतना को आप a मानो, इतना को a मानो और इसको आप b मानो। यहाँ पर भी वही काम करो, इतना को a मानो और इतना के जो है आप क्या मानो, b मानो। ठीक है मेरे भाई, तो a और b मान लिए, फार्मूला लगाओ, बहुत ही आसान है फार्मूला। एक फार्मूला होता है, यदि आप नहीं जानते मेरे भाई तो आप फार्मूला लिख सकते हैं। एक फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो बराबर फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये आपका फार्मूला होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो मान लो कि ये यहाँ a है तो या प्लस बी, यहाँ a तो या माइनस, यहाँ है ना फार्मूला, देखो मेरे भाई यहाँ माइनस में क्या है, b है, तो माइनस में आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, b है। तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ माइनस में क्या है आपका जो है, माइनस में b मान लिए है। ठीक है, तो ये फार्मूला का यूज कर सकते हैं मेरे भाई। तो फार्मूला का यूज करोगे तो आप क्या होगा, तो a है तो a के स्क्वायर होगा कि नहीं, है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर कहने का मतलब है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर कर दो आप। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर कहने का माइनस बी स्क्वायर कहने का मतलब है 1, तो 1 के स्क्वायर आप करोगे तो कितना होगा, 1 होगा, और बटा में कितना होगा, तो बटा में हो जाएगा कॉस थीटा इंटू में हो जाएगा आपका साइन थीटा, क्योंकि यहाँ से इसमें गुणे होना है, समझ रहे हो ना मेरे भाई। और अब जरा ध्यान देना, किस प्रकार से जो है आपका आंसर आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान देना, इसको हम इरेज कर देते हैं, ये नीचे वाला था, पहले वाला था। ठीक है, तो ये नीचे वाला था। अब देखो मेरे भाई, ये आगे क्या होगा, मेरा मानना है a प्लस बी के होल स्क्वायर बैठाओ, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर, कहोगे a प्लस बी के होल स्क्वायर, इसको a मानो इसको b मानो, तो कहना मेरे भाई a स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। ओके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कहने का मतलब है क्या हो जाएगा, a के जगह पर है कॉस थीटा तो आप लिखो कॉस थीटा, और इंटू में है आपका साइन थीटा, तो यहाँ पर लिखो मेरे भाई साइन थीटा, और माइनस में 1 है तब माइनस में 1 रखो, और बटा में जितना है उतना, तो बटा में कितना है, तो कहोगे मेरे भाई कॉस थीटा है, और इंटू में है आपका साइन थीटा। ओके, अब देखो मेरा भाई ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है 1, और प्लस में आपका कितना है, तो प्लस में आपका है मेरे भाई 2 कॉस थीटा इंटू में है आपका साइन थीटा, माइनस में क्या है 1 है, और बटा में क्या है, तो बटा में आपका है कॉस थीटा इंटू में है आपका साइन थीटा। तो मेरे भाई ये प्लस में 1 है, ये माइनस में 1 है, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया मेरे भाई, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से क्या होगा, तो कहना मेरे भाई 2 कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, और बट्टा में कितना है, तब बट्टा में है मेरे भाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो लिखो यहाँ पर कॉस थीटा इंटू में है आपका साइन थीटा। तो कॉस थीटा से साइन थीटा से और कॉस थीटा साइन थीटा इंटू में कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, तो बचा आपका 2, यानी ऑप्शन नंबर कौन है 2। पहले तो आपको उतारना है, तो मेरे भाई हम थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, आप उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं। ये 4 के सेकेंड था, 4 के सेकेंड ये है, या स्क्रीनशॉट मारना है तो आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछता है, यानी ऑब्जेक्टिव कितना है, ऑब्जेक्टिव में आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर C4 मेरे भाई कहो ना क्या है, तो क्वेश्चन से प्यार है। ठीक है, C4 कहो ना क्वेश्चन से प्यार है। तो यहाँ पर देखो क्या करना है, यहाँ पर जरा ध्यान देना, तो ये आपका आंसर हो गया 2। ठीक है, और ऑप्शन कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा C4 का 4 के कौन सा है, तो 4 का थर्ड है, आपके सामने आता है। क्वेश्चंस पढ़ो मेरे भाई, क्या है क्वेश्चंस पढ़ो आसानी तरीके से, लाजवाब तरीके से। ओके,
तो यहाँ पर क्वेश्चन से आपका sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर क्या होगा। देखो क्या होगा, क्वेश्चन से आप सॉल्यूशन डालो, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन से तो क्या करना मेरे भाई, सॉल्यूशन करना। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर sec a प्लस tan a और इंटू पहले तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है sec a और प्लस में है आपका tan a, sec a प्लस tan a और इंटू में है मेरे भाई 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। ओके, अब इसको हमें मान निकालना है। तो मेरा कहना है मेरे भाई, इसको मैक्सिमम जो इस 8.4 में जो क्वेश्चन आएगा ना वो साइन और कॉस के रूप में बदल देना, आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा ही होगा, तो इसको भी साइन और कॉस के रूप में बदल दो। तो कहना मेरे भाई 1 कॉस ए, फार्मूला होता है सेक बराबर 1 कॉस ए, और प्लस tan ए बराबर भी फार्मूला होता है साइन ए बटा कॉस ए। ओके, ये आपका फार्मूला हो गया, इंटू है इंटू दो, और यहाँ पर आपका है 1 माइनस साइन ए, तो यहाँ पर आप लिखो 1 माइनस साइन ए। ओके, अब देखो मेरे भाई ध्यान देना, यहाँ एलसीएम ले लो, कॉस ए है, तो यहाँ पर एलसीएम लोगे यानी भिन्न के जोड़ कर सकते हैं आप आसानी से। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे भाई, नीचे सेम आ गया ना तो ऊपर भी सेम, अब प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि 1 है तो 1, प्लस तो प्लस, साइन है तो साइन है, क्योंकि नीचे तो सेम ना आया है एलसीएम। ठीक है, अब देखो इंटू है तो इंटू, और यहाँ पर 1 माइनस कितना है, तो कहोगे मेरे भाई 1 माइनस साइन ए है। ठीक है, ये आपका हो गया। मेरा कहना है मेरे भाई, मेरा कहना है यहाँ पर कि आप क्या काम करो कि यहाँ पर कुछ कॉमन लो, कुछ कॉमन नहीं लोगे तो फार्मूला बैठा दो। फार्मूला बैठा सकते हो, क्या बैठा सकते हो मेरे भाई, फार्मूला आप जो है बैठा सकते हो। तो फार्मूला बैठा सकते हो तो क्या होगा मेरे भाई, तो कहना अभी जस्ट बताए हैं एक फार्मूला, क्या बताए हैं अभी जस्ट बताए हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मेरा कहना है इसको भाई ए मान लो, और इसको तुम बी मान लो, और इसको तुम ए मान लो, और इसको तुम बी मान लो। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया ना, मतलब समान चीज़ आ गया। फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर करेंगे 1, माइनस तो माइनस, और बी के स्क्वायर मतलब साइन के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा मेरे भाई, साइन स्क्वायर ए होगा, और बट्टा में कितना है, तो बट्टा में है मेरे भाई कॉस ए है। ओके, बट्टा में क्या है, कॉस ए है। तो फिर चलते हैं आगे, और आगे देखो मेरे भाई आगे क्या हो जाएगा उसके ऊपर ध्यान दो। तो कहेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए, और बट्टा में है आपका कॉस ए। तो मेरे भाई आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो कॉस ए 2 जगह और गुने कॉस ए, आसानी से लिख सकते हो। तो कॉस बट्टा में कितना है, तो बट्टा में आपका कॉस ए है, तो कॉस ए से कॉस ए कट गया, यानी आंसर आपका क्या आ गया मेरे भाई, कॉस ए। यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा, तो देखो मेरे भाई कौन होगा। सबसे पहले इसको हम छोटा कर देते हैं, आप इसको देख सकते हैं, ये आपका इतना हो गया। ठीक है, ये आपका इतना होगा, और कॉस ए ऑप्शन नंबर कौन में है, तो कहोगे ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है कॉस ए, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर। ओके, तो ये आपका 4 के थर्ड है। अब चलते हैं 4 के चौथे के ऊपर, 4 के चौथे के ऊपर मेरे भाई। तो 4 के चौथा भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हम ट्रिक देंगे, और ऐसा क्वेश्चन आवे तो आप ट्रिक से भी हल कर सकते हैं यदि ऑब्जेक्टिव में आता है तब। ओके, तो थोड़ा सा इसको हम रेज करते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के, 4 का 4। ओके, 4 का 4 यहाँ पर, ये आपका इतना हो गया। अब देखो क्वेश्चंस आपके सामने आता है, और पढ़ो मेरे भाई अच्छे से। हम थोड़ा सा इसको ट्रिक देते हैं, क्या ट्रिक हो सकता है मेरे भाई, ध्यान दो। ट्रिक क्या हो सकता है, ऊपर tan है ना, ये बराबर कहता है, तो ये वाला tan देख के आप tan आंसर मार देना, आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर tan है, आंसर जो है आपका डी होगा, डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर। यानी ऊपर tan स्क्वायर है तो यहाँ पर भी tan स्क्वायर मिल गया, आंसर आप इतना ठोक सकते हैं। लेकिन बनाने के तरीका जानो, और बनाने का तरीका क्या हो सकता है उसके ऊपर हम बात करते हैं। क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्यूशन डालो, ठीक है, और लिखना 1 तो 1 और प्लस तो प्लस, और tan स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है, लगा दो, tan स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है। पहले एक काम करो, इतना पहले उतार लो, tan स्क्वायर ए है, और बटा में कितना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है। अब फार्मूला लगाओ, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है मेरे भाई सेक स्क्वायर ए। ठीक है,
क्या होता है सेक स्क्वायर ए, बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए। क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए, ओके, कोसेक स्क्वायर ए होता है। अब देखना मेरे भाई, सेक स्क्वायर ए बराबर अब साइन कॉस के रूप में बदलोगे तो क्या बदलोगे, कहोगे 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि सेक के बराबर फार्मूला होता है 1 बटा कॉस ए, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। हाई पूरे के बटा में क्या होगा मेरे भाई, हाई पूरे के बटा में क्या होगा उसको पहले ध्यान दो। तो कहेंगे 1 बटा में कॉसे के बराबर 1 बटा साइन होता है, 1 बटा साइन, और ए है तो ए कर दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, मेरा मानना यहाँ पर ज़रा ध्यान देना, कहेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, और ये मेरा मानना है कि ये वाला जो है ना साइन स्क्वायर ए, ये ऊपर जाएगा। जैसे भाग देते हैं तब भाग करने के लिए वो पलटते हैं ना मेरे भाई, भाग में क्या होता है पलटाता है, तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये नीचे है साइन स्क्वायर, तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए, और बटा में ये वाला 1 आपको नीचा में चलाएगा। ऊपर में जितना यहाँ है जितना इतना लिख दिए, और गुना में भाग देने के लिए ये वाला ऊपर जाएगा, ये वाला आपका नीचा आएगा। तो मेरे भाई आपका जो है क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए से गुना करोगे तो साइन स्क्वायर आपका ए हो जाएगा, और बटा में आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। और मेरे भाई अभी जस्ट बताए हैं कि tan थीटा बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, ओके, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा फार्मूला tan थीटा, तो यहाँ पर लिख दो tan थीटा। लेकिन मेरे भाई स्क्वायर है तो आप स्क्वायर दे दो, क्या है, स्क्वायर है तो आप स्क्वायर दे दो, काम जो है 35 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका काम 35 हो जाएगा। तो ये आपका बन गया है। और ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर। तो आपको उतारना है तो मेरे भाई उतार सकते हैं। तो अब चलेंगे अगला क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में बनाएंगे 5 से। जब तक के लिए इतना आप सॉल्व कीजिए अच्छे से और पढ़िए, ठीक है मेरे भाई। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।